क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने टायरों को बिना हवा वाले टायरों से बदल दें तो क्या हमें फिर कभी टायर फटने का डर नहीं रहेगा? देखने में तो इसका जवाब हाँ लगता है, क्योंकि बिना हवा वाले टायरों में हवा भरने की कोई जगह नहीं होती। ये अपना वजन उठाने के लिए अंदर के लचीले सपोर्ट स्ट्रक्चर पर निर्भर होते हैं। अगर इनमें कोई कील भी चुभ जाए तो भी ये हवा वाले टायरों की तरह अचानक नहीं पिचकेंगे और गाड़ी चलती रह सकती है। यहाँ तक कि नुकसान होने के बाद भी इनकी मरम्मत करने की गुंजाइश होती है। सैद्धांतिक रूप से ये बार बार टायरों के खराब होने से होने वाली रबर की बर्बादी को भी कम कर सकता है। ये सुनने में लगभग एकदम सही लगता है, तो फिर इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? असल में मुख्य बात ये नहीं है कि ये चल सकता है या नहीं, बल्कि ये है कि ये चलने में कितना आरामदायक है और कितना किफायती है। पारंपरिक हवा वाले टायर मूल रूप से एक प्राकृतिक एयर स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। शॉक को सोखने, झटकों को कम करने और शोर को रोकने में ये अधिक विकसित है, जिससे सफर आमतौर पर ज्यादा आरामदायक होता है। दूसरी ओर बिना हवा वाले टायरों को हवा के लचीलेपन की जगह एक मटेरियल स्ट्रक्चर का उपयोग करना पड़ता है। अगर इसे कठोर बनाया जाता है तो सफर में ज्यादा झटके लगेंगे, और अगर इसे नरम बनाया जाता है तो वजन उठाने की क्षमता, टिकाऊपन और स्थिरता के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात है गर्मी को कंट्रोल करना। टायरों के घूमने से गर्मी पैदा होती है। हवा वाले टायरों को लंबे समय से गर्मी निकालने, आकार को बनाए रखने और टिकाऊपन के लिए बेहतर किया गया है। अगर बिना हवा वाले स्ट्रक्चर में रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो गर्मी आसानी से जमा होने लगेगी और शोर और ऊर्जा की खपत को फिर से बैलेंस करना होगा। इसके अलावा जमीन के साथ बिना हवा वाले टायरों के संपर्क करने का तरीका अलग होता है, जिससे ज्यादा रुकावट पैदा हो सकती है और माइलेज पर भी असर पड़ सकता है। अंत में बात आती है लागत की। इसका जटिल स्ट्रक्चर और मटेरियल इसके निर्माण और टेस्टिंग को अधिक महंगा बना देते हैं। इन्हीं सब कारणों से ये तकनीक अभी तक वास्तव में लोकप्रिय नहीं हो पाई है।